हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये वो जानकारी है जिसे आप ध्यान से देखकर, दैट इज़ ऑनलाइन फ्रॉड्स, पेटीएम, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग के जो फ्रॉड्स होते हैं या बैंकिंग लाइंस में, इस वीडियो को देखकर उन सभी फ्रॉड से बचा जा सकता है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक। तो फ्रेंड्स, जो फ्रॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो जो फ्रॉड्स होते कौन कौन से हैं, जो ये फ्रॉड होते हैं हमारे, बेसिकली क्या है आज की डेट में इन फ्रॉड्स का फिशिंग स्कैम्स आ गए हैं। फिशिंग स्कैम क्या है? आपको ईमेल आती है बैंक की तरफ से कि आपने अपनी अकाउंट डिटेल्स या अपना कोई पर्टिकुलर्स अपडेट करने हैं। तो आप क्या करते हो, आप उसको खोलते हो, डिटेल्स अपडेट करने लगते हो। वो एक्चुअल में वो ईमेल किसी हैकर की होती है और वो डाटा उस हैकर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, हमारे फ्रॉड्स होते हैं कि पेटीएम, गूगल पे हमने किसी से पेमेंट लेनी है, किसी को सर्विसेज दी हैं या किसी को अपनी कोठी किराए पर देने की बात हुई है, उसने एडवांस पेमेंट डालनी है, सिक्योरिटी अमाउंट भी, जहाँ किसी से वैसे पेमेंट लेनी है तो वहाँ से कॉल आती है कि आप जी, हमने आपका पेटीएम गूगल पे नंबर क्या है, हम बताते हैं कि जी पेटीएम गूगल पे नंबर हमारा ये है जी। फिर वो कहते हैं जी आप अपना अकाउंट खोलिए, आप इसमें जो है हमारी रिक्वेस्ट आई हुई है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, एक्सेप्ट करने से पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट केस में भी कोई आपको अननोन लिंक से, पहले तो उसको देखिए ईमेल आई है आपको फिशिंग स्कैम में, वो किस सोर्स से आई है। उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो वो वेब लिंक है वो आपकी ईमेल जो बैंक का है ऑथेंटिक वो नहीं है, वो कोई और ही है, फ्रॉडस्टर है, उससे पता चल जाता है। नंबर 2 पे फ्रेंड्स, हमारे कुछ इसमें जो फिशिंग स्कैम्स हैं उसका तो आपने नोट कर लिया। पेटीएम, गूगल पे क्या है, कोई रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। आपने अगर पेमेंट लेनी है तो किसी की कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तब करते हैं जब आपने पेमेंट देनी होती है, इसलिए आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। और क्या होता है, एक और तरह का सिस्टम बड़ा चला है पेटीएम गूगल पे कि आपको जो है, आप किसी को सर्विसेज दे देते हो, आपकी शॉप से कोई सामान ले जाता है या फैक्ट्री से सामान ले जाता है, वो कहता है जी मैं गूगल पे कर रहा हूँ या पेटीएम कर रहा हूँ। वो पेमेंट करके आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो जब स्क्रीनशॉट दे देते हैं बट पेमेंट एक्चुअल में अकाउंट में नहीं आई होती, आप सम टाइम बिजी भी होते हो, तो ठीक है, यू लेट देम गो कि ठीक है जी, ओके है। बट क्या होती है, कुछ एक मोबाइल ऐप्स ऐसी डेवलप कर ली हैं उन्होंने कि वो बिल्कुल एक्चुअल जैसा स्क्रीनशॉट बना के आपको भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका उतनी अमाउंट का नुकसान हो जाता है। फिर आपके पास ईमेल्स आती हैं कि आपने जे जो है इतना अवार्ड अमाउंट आपको मिला है, आप जी इसको क्लेम करने के लिए जी जो अमाउंट है, आप एक टोक अपनी डिटेल्स दीजिए, बैंक डिटेल्स दीजिए, या एक बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट आप इस पे कीजिए सो दैट आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। जैसे ही वहाँ पे आप अकाउंट वेरीफाई करवाते हैं, हैकर के पास आपकी डिटेल्स पहुँच जाती हैं। देन आपको यही करना है कि आपने ऐसे किसी भी उसको कोई सपोर्ट नहीं करना है, कोई डिटेल नहीं देनी है। फिर क्या है,
कि आज की डेट में बिल्कुल लेटेस्ट आपका आईटीआर फाइलिंग का सीज़न निकल के गया है। सभी ने आईटीआर फाइल किए हैं। आईटीआर फाइल करने क्या है, आपको मैसेज आता है कि आपका इतना रिफंड ड्यू है। आपने इस रिफंड को क्लेम करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो हम जो आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सिस्टम नहीं है, रिफंड क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो इनकम टैक्स की रिटर्न आपने फाइल की है, इनकम टैक्स का रिफंड सिर्फ उस आईटीआर के थ्रू ही प्रोसेस होएगा। वो हैकर्स ने वो सिस्टम बनाया होता है और हैकर्स के पास अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच जाएगी। और फ्रेंड्स, इसमें और क्या वो करते हैं, उन्होंने हैकर्स ने एक वे आउट डेवलप किया है। समटाइम आप देखते हो कि कोई चीज़ आपको बहुत सस्ती मिल रही है, सपोज मार्केट में नॉर्मल रेट उसका 100 है, वो आपको 10 रुपीज़ या 20 रुपी में मिल रही है। आप कंपेयर करते हो तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फीड कर देते हो। तो जब वो डिटेल्स आप फीड करते हो तो वो सारा डाटा हैकर के पास पहुंच के उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है और वो आपके जो है अकाउंट है उसमें से फंड्स आपके फ्रॉडुलेंट वे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर क्या है, आज की डेट में आपके पास आता है जी, ये सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं, बहुत सस्ती सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। आप क्या करते हो जी, फिर वो कहते हैं भी जी अवेल करनी है तो आप ये लिंक इंस्टॉल कीजिए, अपनी ऐप जो है अपने मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर लेते हैं। वो इंस्टॉल करते ही आप जो उनको कुछ अप्रूवल्स देते हैं, असेस देते हैं, उसके थ्रू आपको पता नहीं चलता, आप तो जैसे यस कर देते हैं, सारा डाटा जो है फ्रॉडस्टर के पास उससे आपके मोबाइल का असेस हो जाता है और वो उसके थ्रू फ्रॉड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। फिर है कि आपने सपोज़ कहीं पे कोई अपना अकाउंट डिटेल्स हैं, इसको बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर वे में ही आप अपना यूज़ कीजिए। इंटरनेट बैंकिंग में भी आप अगर अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखिए। अपनी कोई भी जो अननोन लिंक आता है उस पर आप क्लिक मत कीजिए। और जो फिशिंग वाली ईमेल्स हैं, बिल्कुल टोटली आपको लगेगा वो आपकी जो ईमेल है बैंक की उसी सोर्स से आ रही है, बट आपने इसको ध्यान में रखना है। और अपना जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये भी अनऑथोराइज्ड पर्सन्स को किसी को ऑथोराइज्ड भी देते हो तो उसका नाम और पर्पज़ मेंशन करके फिर आप उनको दें, उससे वो मिसयूज़ नहीं होगा। अपना जो मोबाइल है, मोबाइल किसी को ना दें। आजकल आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मोबाइल में हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, आपका जो पेटीएम वगैरह सारी ऐप्स उसमें हैं, किसी को यूज़ करने मत दीजिए। कोई कुछ टाइम के लिए लेता है तो वो उसमें अपना हैकिंग का सिस्टम वो कर सकता है। और कई बार क्या होता है, एक नया तरीका उन्होंने रिसर्च किया है, वो कोई आपके पास आते हैं, कॉल अपना वो लेते हैं कि जी एक कॉल करनी है, इमरजेंसी कॉल है, आपने बाई चांस एमके का वीडियो देख भी लिया है हमारा, आप उसको खुद डायल करते हैं, बट वो कहता है नहीं जी कॉल नहीं हुई, मैं दूसरे नंबर पे कॉल करता हूँ, इमरजेंसी में हूँ, जल्दी हूँ। वो खुद आपसे नंबर लेके डायल करता है तो कॉल फॉरवर्डिंग का उसमें वो शॉर्ट कीज़ होती हैं तो वो लगा लेता है, उससे इन्फॉर्मेशन आपकी जो है कई प्रकार की जो कॉल पे आती है वो उसकी असेस में आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए भी बचिए। मोबाइल किसी की हेल्प करनी भी है तो खुद डायल करके दीजिए और ख़ुद अपनी उसमें सुपरविज़न में बात करवाइए अगर करवानी है। फ्रेंड्स, आप सड़क पे जाते हैं तो आपने बहुत बार अपना ट्रक्स पे लिखा होगा, देखा होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही चीज़ इस चीज़ में है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड्स में है। अगर बाय चांस आपके साथ ऐसा कोई इंस्टेंस होता भी है, अब समटाइम क्या होता है कि वो कहते हैं जी आपकी अकाउंट डिटेल्स जो है एक्सपायर हो गई हैं तो आपका अकाउंट जो है अब इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप क्या कहते हो जी, आप कुछ इन्फॉर्मेशन आप मेरे को अभी दे दो तो आपका अकाउंट इनएक्टिव नहीं होगा। आप बिजी होते हो, आप डिटेल्स उनको शेयर कर देते हो। तो आपने अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करनी, तो जो है डिटेल्स
कोई भी किसी भी अननोन सोर्स को या फ़ोन पे कोई भी बैंक आपसे कोई ऐसी डिटेल इनएक्टिव टू एक्टिव करने के लिए नहीं मांगता। आपने उनको बिल्कुल कोई डिटेल नहीं देनी और अपने आप को इस हिसाब से आप दोस्तों कुछ एक लोगों की ये क्वेरी आती है कि सर हम इसको यूज़ करना बंद कर दें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बेनिफिट लेना इस टेक्नोलॉजी का कोई गुनाह नहीं है, बट गुनाह है कि अगर आप उसको सावधानी से यूज़ नहीं करते, आपकी जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो आपके अकाउंट से आउट हो सकती है। और फ्रेंड्स अगर बाई चांस ऐसा कोई इंसिडेंट हो ही गया है, आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप जो कंसर्न्ड आपका बैंक है वहाँ पे आप संपर्क कीजिए कि इस चीज़ में हमारे साथ ये वाला जो है फ्रॉड है वो ऑकर हो गया है, तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बैंक इमीडिएटली आपको कर सकता है। कुछ साइबर ठगी का नया तरीका, वो एक ओटीपी बताएं ना बताएं के जो चांसेस हैं अकाउंट हैक और पूरी रकम उस टाइम के बाद जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को अमाउंट को रिकवर करना। दूसरे नंबर पे आप इंस्टेंट बेसिस पे अपने अकाउंट को जो ऐसी कोई डीलिंग है ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉक करवा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे साइबर पुलिस होती है स्पेसिफिकली, वो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। और आरबीआई ने बहुत ही रिसेंटली सपोर्टिव नंबर दिए हैं, नंबर मैं चेक कर लेता हूँ अगर मेरे को अभी मिल पाते हैं तो वो नंबर्स आप साइबर ठगी का नया तरीका, ओटीपी ना बताने पर खाते में नंबरों पे रिजर्व बैंक के नंबरों पे वो पेटीएम के लिए अलग नंबर है, गूगल पे के लिए अलग नंबर है। दोस्तों आज से 6-7 साल पहले आपको टेंशन नहीं होती गूगल पे पेटीएम के, इसको कहीं पे नोट शेयर कर रहा हूं आपको स्क्रीन पे। दीज आर दी नंबर्स। ये रिजर्व बैंक का है, रिजर्व बैंक ने कुछ टाइम पहले वो करा था। ये देखिए, ये फोन पे का कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, और गूगल पे या और जो भी है आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज की डेट में जो चोरी करना है, पहले लोग कैश चुराते थे, उसका सिस्टम चेंज हो गया है। ये नंबर्स हैं जो रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने, आप देख सकते हैं ये वीडियो में, वो अपने नंबर्स दिए हुए हैं। आप इन नंबर्स पे संपर्क करके कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो कर सकते हैं। अगर बैंकिंग में कोई इशू आता है तो आप कंसर्न्ड जो बैंक है वहाँ पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत करके एफर्ट्स करके आपके लिए ये स्पेसिफिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को करके बनाया है। आप हमें भी मोटिवेट कीजिए, इस हमारे वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट सबका जो नुकसान है वो होने से बच जाए, और जिनका नुकसान हो चुका है वो इमीडिएटली उससे रिकवरी कर लें। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता, और साथ में ही दबाइए बेल का आइकॉन, सो दैट जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इंस्टेंट बेसिस पे नोटिफाई हो सके।